रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। यह महाकाव्य मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशद विवरण प्रस्तुत करता है। रामायण में भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है। हम में से अधिकांश लोग रामायण की कहानी से परिचित हैं, लेकिन इस महाकाव्य में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपके सामने रामायण के ऐसे ही 13 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। मूल रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन संत तुलसीदास, संत एकनाथ जैसे अन्य संतों और वेद पंडितों ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में कहानी का वर्णन अलग अलग तरीकों से किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटनाएं 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। अब हम आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों से परिचित कराते हैं जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। नंबर 2, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग राजर्षि से हुआ था, जिन्होंने दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया था। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम पिनाक था। नंबर 5, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने निद्रा देवी से वरदान प्राप्त किया था कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम जहां राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास दंडकारण्य में बिताया था। यह वन वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लक्ष्मण रेखा का प्रसंग वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इसका उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण सभी राक्षसों का राजा था और एक बहुत बद्दा विद्वान था जिसने वेदों का अध्ययन किया था। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। नंबर 9, इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जो लगातार 6 महीनों तक सोता रहता था। इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठकर इंद्रासन के बदले निद्रासन मांगने का कारण बना दिया था। नंबर 10, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। यह पुल लगभग 17,50,000 साल पहले का है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। इस पुल की निर्माण अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नंबर 11, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था,
लेकिन उसे पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रावण ने राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की थी। नंबर 12, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया? एक दिन यम देवता ने राम से वचन लिया कि उनके और राम के बीच वार्तालाप के दौरान कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण द्वारपाल बने, लेकिन आर्षि दुर्वासा के आगमन पर उन्हें भीतर जाना पड़ा। राम को वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा और लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। नंबर 13, राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। इन रहस्यों को जानने से रामायण की कहानी और महिमा में विशेष रुचि बढ़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।